सभापति महोदय, आज हम रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे देश की रेलवे व्यवस्था को सरल, आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह विधेयक भारतीय रेलवे के 1905 के पुराने कानून को 1979 के रेलवे अधिनियम में विलय करने का प्रस्ताव करता है, जिससे रेलवे से जुड़े अनावश्यक नियमों को हटाया जा सके और संचालन को अधिक सुचारू बनाया जा सके। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रेल मंत्री जी के धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ कि आपके नेतृत्व में आदरणीय मोदी सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2024 से 25 के लिए रेलवे को 2,52,000 करोड़ का बजटीय आवंटन दिया गया है, जो 2013 से 14 के मात्र 28,174 करोड़ की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है। यह दिखाता है कि यह बजट कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रेलवे को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, जो हर दिन लाखों यात्रियों और व्यापारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। यह केवल परिवहन प्रणाली नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। सभापति महोदय, इस विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड के कार्यों को और अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1.321 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया जा रहा है, जिससे ईंधन पर खर्च कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा। मैं रेलवे सुरक्षा की बात करती हूँ कि लगभग 11 साल पहले रेलवे में कोई सुरक्षा नहीं थी। महिलाएं भी यात्रा के दौरान और असुरक्षित हुआ करती थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कवच स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे ट्रेन हादसों में कमी आएगी और रेलवे ट्रैकों को अधिक मजबूत और आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है। सभापति महोदय, इस विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड के कार्यों को और अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाएगा। सेमी हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह विधेयक केवल संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे कर्मचारियों के अधिकार और सेवा शर्तों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। रेलवे के कर्मचारी हमारे रेलवे के नेटवर्क की रीढ़ है और उनकी नौकरियों की सुरक्षा और बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह विधेयक रेलवे कर्मचारियों की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे को मजबूत करता है।
मोदी जी की गारंटी के तहत आधुनिक रेलवे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत में रेलवे दुनिया के सबसे अधिक आधुनिक नेटवर्क में शामिल हो। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, कवच सुरक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार इस दिशा में उठाए गए सराहनीय कदम हैं। यह विधेयक रेलवे बोर्ड को अधिक अधिकार देकर तेजी से निर्णय लेने और कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जिससे रेलवे का विकास और तीव्र गति से तेजी पकड़ेगा। सभापति महोदय, मोदी सरकार की नीति है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। यह विधेयक रेलवे बोर्ड को मजबूत करेगा, जिससे वे अनावश्यक प्रक्रियाओं में समय गंवाए बिना तेजी से फैसले ले सकेंगे। इससे रेलवे परियोजनाएं जल्द पूरी होंगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह विधेयक रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुरक्षित रखता है, जिससे रेलवे में स्थिरता और निरंतरता बनी रहेंगी। जब प्रशासन स्थिर होगा तो रेलवे के आधुनिकीकरण की योजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सकती है। आज रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग महिलाओं और बुजुर्गों के टिकट की विशेष व्यवस्था टिकट काउंटर की विशेष व्यवस्था की गई है और हमारी बहनें यात्रा के समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, जो 11 साल पहले नहीं था। हमारी बहनें बिल्कुल असुरक्षित थीं। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक भारत की रेलवे को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। मोदी सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार किए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आम जनता की सुविधा के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आज 140 करोड़ देशवासी रेल सुविधा से एक दूसरे जगह एकदम आसानी से और सुरक्षापूर्वक वो जा सकते हैं। इसलिए मैं इस सदन से अनुरोध करती हूँ कि सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करें और भारत की रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सभापति महोदय, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में बहुत सुधार हुआ है। रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को साफ सुथरा, आधुनिक और आरामदायक वातावरण मिलेगा। सभापति महोदय, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी, इनके नेतृत्व में हमारा भारतीय रेल विश्व के मानचित्र पर अपना प्रथम स्थान रखने वाला है। मैं इस विधेयक बिल को समर्थन देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देव बोबड़ा जी ने बहुत वर्ड्स ऑफ विजडम दिए, प्रफुल्ल पटेल जी ने वंदे